अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। जैसा कि आपको तरबूज़ रखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आज मैं इसी से रिलेटेड एक डिश बनाने लगी हूँ, जो कि बहुत ही ठंडी-ठंडी और मज़ेदार है और मीठी सी है। पहले मैं आपको तरबूज़ से जो है वो जैम की रेसिपी दे चुकी हूँ, उसके छिलकों से, और आज भी मैं आपको मज़ेदार ही सी रेसिपी देने जा रही हूँ। बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। जी हाँ, मैं वाटरमेलन आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और यूनिक वे में, और इंतहाई कम इंग्रीडिएंट के साथ। कोई मैं इसमें जो है 10-12 तरह के अज़्ज़ा नहीं डालूँगी। आप लोगों के साथ मैं आसान रेसिपीज़ ही शेयर करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैंने तरबूज़ को इस तरह से कट कर लिया है। अब मैंने इसका जो है एक राउंड में पीस निकाल लेना है इस तरीके से, ये देखिए। अब ये जो बीच का पार्ट है ना इसका, ये मैंने हटा देना है, यानी कि इसका जो बीच का ये सारा पिंक जो पार्ट है, वो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। वेस्ट नहीं करना है, इसको यूज़ करना है हमने इस रेसिपी में। तो आप जो है वो रेसिपी एंड तक देखिए, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। मैं आपको साथ-साथ गाइड करूँगी। अब ये जो इसका रिंग है ना, ये भी हमने फेंकना नहीं है, तो आपने अभी सँभाल के रखना है, इसको भी काम में लाना है। अच्छा, अब जो बीच का इसका जो सारा गूदा था ना, वो हमने इस तरह से ब्लेंडर में डाल के ना इसका जूस बना लिया था, और उसको आपने लाज़मी छन्नी से जो है वो अच्छे से छान लेना है, ताकि इसके बीज वगैरह जो हैं वो इसमें ना आएँ जूस में। अब इसको मैंने सॉस पैन में रख दिया था, तकरीबन ये 2 से ढाई कप के बराबर जूस है। हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें जो है वो चीनी ऐड कर दी थी। आप जितना जूस ले रहे हैं उसके मुताबिक ही आप जो है वो उसमें शुगर ऐड कीजिए। 1 बॉयल देना है इसको हमने, मीडियम फ्लेम रखा है मैंने यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे 1 से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, और उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसको जो है वो हमने लिक्विड से इसकी स्लरी बना लेनी है। अब यहाँ पे मैंने जस्ट एक बॉयल देना है, उसके बाद जो है इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। थोड़ा-सा इसको ना हमने थिक करना है, इस वजह से हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें डालने के बाद ना इसको थोड़ी देर हमने पकाना है, और फिर जो है हमने चूल्हा बंद कर देना है। तो रेसिपी को प्लीज़ एज़ इट इज़ फ़ॉलो कीजिएगा, तभी आपको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिलेंगे। और वीडियो आप पूरी देखा कीजिए, ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो। तो तरबूज़ का जो जूस था उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाल के पका के उसको जो है वो ठंडा करने के लिए रख दिया। कूल डाउन करना उसको मस्ट है, प्लीज़ आप इसको ज़हन में रखिएगा। यहाँ पे आधा कप व्हिपिंग क्रीम ली है, उसको हाई स्पीड पे मैंने जो है इतनी देर तक बीट करना है कि इसकी स्टिफ पीक्स बन जाए, मैं सॉफ्ट पीक्स नहीं कह रही। यहाँ पे आधा कप के बराबर ये जो हमने जूस रेडी किया था वो इसमें डाल देना है। अच्छे तरीके से इसको स्पैचुला की मदद से हमने मिक्स कर लेना है। 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो मैंने इसमें रेड फूड कलर के ऐड कर दिए थे, अच्छा-सा, ताकि इसमें कलर आ जाए। तो ये जो जूस है ना, इसको आप प्लीज़ ठंडा करके डालिएगा, गरम डालेंगे ना क्रीम आपकी सारी ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पे एक प्लेट पे मैंने शीट जो है वो अच्छे से इस पे चढ़ा दी थी। जो ये क्लिंग रैप होता है ना, अच्छे से मैंने इसको जो है इस तरह से कवर कर दिया था। ये इसलिए मैं कर रही हूँ कि आपको आइसक्रीम जब फ्रीज़ हो जाएगी ना, तो वो आपके लिए हटाना आसान होगा। अब ये जो रिंग मैंने आपको कहा था ना, फेंकना नहीं है, आपने उसको सँभाल के रखना है, तो उसकी ज़रूरत अब हमें पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि इसको आपने वेस्ट नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने 4 साइडों पे जो है ना इस तरह नाइफ़ की मदद से होल करने हैं। यहाँ पे हाथ आपने अपना बचाना है। ये देखिए इस तरीके से, थोड़े-थोड़े फासले से 4 साइडों पे इस तरह से होल करके इसमें आइसक्रीम स्टिक जो है वो इंसर्ट कर देनी है। आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आप जो है वो थोड़ा-सा इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से ये देखिए, मैंने थोड़े-थोड़े फासले से 4 जो है वो आइसक्रीम स्टिक्स इसमें इंसर्ट कर दिए। अब इसके बाद ये जो हमने क्रीम रेडी की थी ना आइसक्रीम, ये हमने इसमें जो है डाल देनी है। है ना मज़ेदार सी रेसिपी, झटपट आसानी से बनने वाली है, कोई इसमें इतने इंतज़ार नहीं कि आप आराम से बना सकते हैं। बच्चे तो इतने आपके खुश हो जाएँगे ना, रोज़ आपसे डिमांड करेंगे कि आप बना के दें। अब मैंने थोड़ा-सा जो है इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स जो है स्प्रिंकल कर दिए हैं। थोड़ा हमने नेचुरल लुक दे इसको देनी है ना, कि लगे कि इसमें बीज भी हैं जैसे। तो अब मैंने इसको ओवरनाइट फ्रीज़ किया था, आप लोगों के फ्रीज़र के टेम्परेचर के ऊपर है कि कितनी देर में फ्रीज़ हो जाता है। इसको मैं फ्रीज़र में रख दिया है। अब ये जो जूस बाकी था ना, इसमें मैंने 1 अदद लेमन था, उसका जूस मैंने इसमें डाल दिया था, और थोड़ी-सी जो है वो मैंने पुदीने की पत्तियाँ भी इसमें डाल दी थी। बड़ा अच्छा-सा टेस्ट आ जाता है। इसका मैं क्या बनाने लगी हूँ, तो ये देखिए, मैं इसके जो है पॉप्सिकल्स बनाने लगी हूँ, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। याद है आपको, बचपन में हम जो है ऑरेंज लॉली खाते थे, तो हमें जो है वो बहुत ही मज़ेदार लगती थी। तो बचपन की यादें ताज़ा कर ली हैं आज हमने। अब मैंने ये जूस जो है इसमें डालते जाना है, और इसके ऊपर जो है इस तरह से कैप लगाते जाना है। है ना मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ आपको मैंने दे दी हैं। बच्चे तो जो है ना आपके, बस वो तो दीवाने हो जाएँगे आपकी ये रेसिपी बनाने के बाद। इवन के बड़े भी एन्जॉय करेंगे इसको। इसको भी मैंने जो है ओवरनाइट फ्रीज़ किया था, अच्छे से फ्रीज़ हो जाती हैं ये।
तो अब हम रख देंगे इसको फ्रीज़र में। जी, तो अब वक़्त आ गया कि हम इसको फ्रीज़र में से जो है मैंने निकाल लिया था इसको ओवरनाइट फ्रीज़ करने के बाद। और देखिए आप कितनी मज़ेदार सी ये लग रही है ना। अब इसको कट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने जो है ना इसको ईज़िली जो है वो आप नाइफ़ की मदद से कट कर सकते हैं। थोड़ी देर आपने 5 मिनट के लिए निकाल के फ्रीज़र से इसको रखना है, थोड़ा-सा ये रूम टेम्परेचर पे। और उसके बाद जो है ना इसको हम इस तरह से नाइफ़ की मदद से, कोई भी तेज़ आपने नाइफ़ लेनी है और उसकी मदद से इसको ईज़िली आपने कट कर लेना है इस तरह से पीसेज़ में। ये देखिए मैं आपको दोनों तरफ से दिखा रही हूँ। है ना मज़ेदार सी चीज़? देखें किस तरह से अच्छी सी लग रही है ना, कि कितना मज़ेदार सा लुक लग रहा है इसका। तो देखिए है ना एक नई सी रेसिपी वाटरमेलन आइसक्रीम की। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और लज़ीज़ होती है। मैंने तो इसका बाइट लिया था ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगी थी। बच्चों की तो आज ईद होने वाली है। आप भी घर में इनको ये चीज़ें बना के दीजिए, बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि बाज़ार के मुकाबले में हम ईज़िली इसको कम बजट में जो है वो घर में आइसक्रीम को रेडी कर सकते हैं। तो ये तो होगी एक रेसिपी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। अब यहाँ पे जो पॉप्सिकल्स हमने बनाए थे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको थोड़ी देर ना आपने पानी में डीप ही रखना है इसको, जो मोल्ड है, और उसके बाद ये ईज़िली इस तरह से ना निकल आते हैं। तो देखिए, है ना मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की ये मीठी-मीठी सी और ठंडी-ठंडी सी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना तो बनता ही है, साथ-साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलूँगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।